हे गाइस, व्हील्स एंड माइल्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनिकेत है और आज की वीडियो में मैं राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ रिवॉल्ट RV 400 बाइक का। इस बाइक का सस्पेंशन कैसा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है, बैटरी परफॉर्मेंस, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा ना मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है। सारे लिंक्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को खरीदने चाहते हो ना, तो आप इन सारे वीडियोस को जरूर देखिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं सारी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स डालता हूँ। अगर आपको रिवॉल्ट की जो बाइक है ये खरीदनी है तो शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिवॉल्ट की RV 400 बाइक का कंप्लीट राइडिंग एक्सपीरियंस। तो आज मैं चला रहा हूँ रिवॉल्ट RV 400 इलेक्ट्रिक बाइक। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके अर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड की तरफ आपको हाई बीम लो बीम का टॉगल मिलता है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स के लिए टॉगल मिलता है और आप जब इसे बीच में दबाओगे तो ये टर्न इंडिकेटर्स जो है ये बंद हो जाएंगे। नीचे की तरफ हॉर्न का स्विच दिया गया है। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है। यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी हॉर्न में। राइट साइड की तरफ सबसे ऊपर आपको मिलता है इंजन किल स्विच। तो इसे बंद करने के बाद जो है बैटरी कट ऑफ हो जाएगी, बाइक बंद हो जाएगी। नीचे की तरफ आपको मोड सिलेक्टर स्विच मिलता है, जहाँ पर 3 मोड्स दिए गए हैं इस बाइक में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड दिया गया है। और यहाँ पर इन 3 मोड्स को रिवॉल्ट इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड बुलाता है। तो जैसे ही आप एक मोड में डालते हो, जैसे ही मैंने थर्ड मोड में यहाँ पर डाली है, तो यहाँ पर रेंज भी चेंज हो गई है और जो मैंने मोड सिलेक्ट किया है उसका भी डिस्प्ले यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मुझे दिखाई दे रहा है। और बैटरी परसेंटेज, यहाँ पर स्पीड इंडिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देती है। नीचे की तरफ भी आपको एक टॉगल मिलता है यहाँ पर मोड सिलेक्टर के नीचे, जिसकी मदद से आप बाइक का साउंड यूज़ कर सकते हो। तो इस बाइक में 4 अलग अलग साउंड्स भी आते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ज़्यादा शांत लगती है और जिसे पेट्रोल बाइक की साउंड वगैरह सुनने की आदत है, तो साउंड के लिए अलग से बटन दिया गया है। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है जहाँ से साउंड आती है। और साउंड्स के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो वॉक अराउंड वीडियो जरूर देखिए। इस बाइक का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में ना मैंने सारे ही फीचर्स को बड़े डिटेल में कवर किया है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर मैं काफ़ी धूप में चला रहा हूँ, फिर भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा है। यहाँ पर बैटरी इंडिकेशन हो, स्पीड हो, मोड सिलेक्शन हो या फिर रेंज हो, सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स के मामले में मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है इस बाइक से। बात करें रेयर व्यू मिरर्स की, तो रेयर व्यू मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं और व्यू आपको काफ़ी अच्छा आता है। विजिबिलिटी के मामले में कोई भी इशू नहीं है। अब बात करें इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो ब्रेक्स आपको आगे और पीछे दोनों ही जगह डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ब्रेक बाइट जो है वो बहुत ही शानदार मिलने वाली है। जैसे ही आप ब्रेक जो लीवर्स है वो प्रेस करते हो, तुरंत ही ब्रेक्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। लगभग 50 की स्पीड में लेकर जाते हैं इस बाइक को और फिर मैं आपको ब्रेक प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर लगभग मैं 50 तक, 47 तक पहुँच गया था और ब्रेक मैंने अप्लाई कर दिए है। तो आप रिस्पॉन्स देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर मुझे झटका वगैरह भी कहीं नहीं लगा और ब्रेक्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। तो ब्रेक बाइट के मामले में या ब्रेकिंग रिस्पॉन्स के मामले में कोई भी इशू नहीं लगा मुझे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस बाइक में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। तो हर एक मोड के साथ आपकी जो स्पीड है बाइक की वो भी डिफर करेगी। जैसे इकोनॉमी मोड में लगभग 45 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड मिलती है और आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 42 किलोमीटर की स्पीड मैंने गेन कर ली थी फर्स्ट मोड के ऊपर। सेकेंड मोड में 65 की टॉप स्पीड दी गई है और जो स्पोर्ट्स मोड है थर्ड मोड, उसमें 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड दी गई है। अब स्पीड चेंज हो गई है तो रेंज भी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट मोड में आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, सेकंड मोड के ऊपर आपको 100 किलोमीटर की और थर्ड मोड यानी कि स्पोर्ट्स मोड के ऊपर आपको 80 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। अब ये सारी चीज़ें, ये जो रेंज है ये आपकी डिपेंड करती है आप कैसे चलाते हो इस बाइक को, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 150 किलोमीटर तक की है। अब सेकंड और थर्ड मोड की टॉप स्पीड तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस आप देख ही पा रहे होंगे कैसे है, तो मुझे बार बार ब्रेक्स अप्लाई करके अपनी जो टेस्ट है वो फेल करनी पड़ रही है। लेकिन स्पीड के मामले में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैक्सिमम 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड
मिल जाती है, तो और क्या ही चाहिए आपको। फर्स्ट मोड के ऊपर अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करें तो थोड़ा सा लीनियर है। यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो तो फर्स्ट मोड आपके लिए एक परफेक्ट मोड बन जाएगा। इतनी क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं है तो आप किसी को ठोक वोक भी नहीं दोगे, और आपकी जो रेंज है वो भी आपको ज्यादा मिलेगी, और साथ ही साथ जो ब्रेकिंग है उसके साथ बैटरी रीजनरेट भी होती रहती है, तो आपकी बैटरी परसेंटेज इतनी जल्दी डाउन भी नहीं होगी। सेकंड मोड आप तभी यूज कर सकते हो जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या फ्री रोड्स के कॉम्बिनेशन में चला रहे हो, तो ऐसे जगहों पर आपको बार बार मोड चेंज नहीं करना है, तो सेकंड मोड पर आप लगा करके बाइक को चला सकते हो। अब हाईवे पर अगर आप ये बाइक चला रहे हो तो मुझे पर्सनली इसका स्पोर्ट्स मोड सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसकी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है थर्ड मोड के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाजवाब है यार। मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे ना, ये बाइक तुरंत ही रिस्पॉन्ड करेगी और खींची चली जाएगी आगे की तरफ, स्पीड गेन करेगी ये बाइक। तो आपको थर्ड मोड के ऊपर मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मुझे थर्ड मोड के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो आपको भी थर्ड मोड के ऊपर, अगर आप एक राइडिंग एंथुसियास्ट है, थर्ड मोड आप ही के लिए बना हुआ है। अब अगर बात करें सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस भी काफ़ी अच्छे ट्यून किए गए हैं। आगे की तरफ आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, और जो फ्रंट फोक्स है वो अपसाइड डाउन प्लेस किए गए हैं। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। तो सस्पेंशंस में कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सस्पेंशन लगाए गए हैं और वो दिखता भी है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस बाइक की, और यहाँ पर लो स्पीड्स पर अगर आप खराब रास्तों पर चला रहे हो तो भी आपको झटके या ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अब अगर बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो सीटिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको जो सीट है वो परफोरेशंस के साथ मिलती है, लेदरेट फिनिश में मिलती है। बहुत ही अच्छी कुशनिंग भी है इस सीट की, दो लोग बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। एक राइडर भी अगर बैठता है तो भी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं अकेले चला रहा हूँ इस बाइक को, मुझे सीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीट्स काफ़ी हाई है, तो आप अच्छे से अपराइट बैठकर ये बाइक चलाते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। सीट्स और हैंडल बार जो है वो काफ़ी अच्छे ट्यून में रखे गए हैं, तो आप इस बाइक को कंप्लीट अपराइट होकर चलाते हो तो आपको लीन वगैरह होना नहीं पड़ता है। तो लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। ये जो सिटिंग पोस्चर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पीठ दर्द वगैरह से आप दूर रहोगे। मेरे हाइट के हिसाब से मेरे पैर कंप्लीटली नीचे पहुंच रहे हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है इस बाइक को चलाने में। अब अगर बात करें इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, स्लोप्स के ऊपर, इंक्लाइंस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इतनी ज़्यादा इंक्लाइन पर तो मैं लेकर नहीं गया था, लेकिन एक फ्लाईओवर था जिस पर मैंने चढ़ाई थी इस बाइक को। थर्ड मोड के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से चढ़ जाएगी। लेकिन मुझे टेस्ट करना था इसका फर्स्ट मोड, तो फर्स्ट मोड के ऊपर भी इस बाइक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। फ्लाईओवर पर बड़े ही प्यार से चढ़ गई ये बाइक। यहाँ पर काफ़ी इंक्लाइन था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फर्स्ट मोड है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। कहीं पर भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाइक स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में, या कोई दिक्कत आ रही है या ज़्यादा पावर की और ज़रूरत है, ऐसा कोई भी चीज़ मुझे महसूस नहीं हुई। बड़े ही प्यार से इसने फर्स्ट मोड में सारी चीज़ें हैंडल कर दी। डेफिनेटली घाट्स वगैरह में अगर आप लेकर जाते हो तो उसे थर्ड मोड में चलाना बेहतर रहेगा, मोटर के ऊपर लोड वगैरह नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट मोड पर भी ऐसा नहीं है कि बाइक नहीं चढ़ेगी, बड़े ही प्यार से यहाँ पर फर्स्ट मोड में भी ये बाइक हैंडल कर लेगी अपने आप को। अब करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो बैटरी आपको लिथियम आयन की मिलने वाली है। 3.24 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। इस बैटरी को आप 15 एम्पियर पोर्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हो। चार्ज कैसे करना है वो मैंने आपको वॉक अराउंड वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिए, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में सारे फीचर्स, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी इस बैटरी के बारे में भी। इसकी जो बैटरी है वो लगभग 3 घंटे में 75% चार्ज हो जाती है, और लगभग 4.5 घंटे में आपको 100% चार्ज बैटरी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको 3 किलोवाट की मोटर भी मिल जाती है। मोटर जो है वो IP67 रेटेड है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट मोटर है। तो यहाँ पर आपको रेनी सीजन्स में वगैरह चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस बाइक को धो वगैरह भी सकते हो। अब अच्छी चीज़ ये है कि ये मोटर जो है ये टायर के साथ लगी हुई नहीं है, ये मोटर आपको बॉडी के अंदर मिल जाती है, और थ्रू द बेल्ट ये टायर रोटेट होता है। आपकी मोटर डायरेक्ट एक्सपोज्ड नहीं है। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है इस बाइक की वो है 150 kgs की। अब रिवॉल्ट जो है वो आपको बैटरी एक्सचेंज भी ऑफर करती है। तो सपोज आपकी बैटरी 30% या 20% चार्ज है, लेकिन आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है और आपके पास बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम भी नहीं है, तो आप सिंपली रिवॉल्ट डीलरशिप पर जा सकते हो
वहां से आप एक मिनिमल अमाउंट देकर एक 100% चार्ज बैटरी अपने बाइक में लगाकर अपना सफर जो है वो तय कर सकते हो। आपको अपनी बैटरी उनको दे देनी है और जो फ्रेशली चार्ज बैटरी है, जो 100% चार्ज बैटरी है, वो आपके बाइक में लगा दी जाएगी और आप बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सकते हो। अब ये जो 100% चार्ज बैटरी आपके बाइक में लगाई गई है, उसे आपको वापस शोरूम जाकर रिटर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप उसी बैटरी को यूज करके अपनी बाइक चला सकते हो। अगर ये डाउट आपके मन में होगा कि मैंने उन लोगों से बैटरी ली है तो मुझे उन लोगों को रिटर्न करनी होगी और अपनी पुरानी बैटरी जो है वो वापस लगानी होगी, तो इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारी बैटरीज एक समान ही होती है। तो अगर आप शोरूम से 100% चार्ज बैटरी लगाते हो अपने बाइक में, तो वही बैटरी के साथ आप आगे भी अपनी सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आता होगा, तो बैटरी के ऊपर वारंटी कैसे मिलेगी? बैटरी के ऊपर वारंटी रिवॉल्ट के बैजिंग के ऊपर मिलती है। तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, अगर आप बैटरी स्विच भी करते हो तो आपकी बैटरी वारंटी वगैरह वॉइड नहीं होगी। वो जो नई बैटरी आपके बाइक में लगा दी गई है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शोरूम एंड पर आपको वो बैटरी भी चेंज करके मिल जाएगी। वारंटी के अंदर आपको सारी चीज़ें रिप्लेस वगैरह करके मिल जाएगी। तो अगर बात करें वर्डिक्ट की, क्या आपको रिवॉल्ट RV 400 कंसिडर करनी चाहिए या आपको किसी और बाइक के ऊपर जाना चाहिए? तो देखो, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और अगर आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो रिवॉल्ट RV 400 आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर की आती है और यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स भी आपको यहाँ पर इस बाइक में मिल जाते हैं। रिवॉल्ट ऐप के द्वारा आपको सारे कनेक्टेड फीचर्स का एक्सेस मिल जाएगा। ओवरऑल बाइक की क्वालिटी, बाइक की फिट एंड फिनिश, राइड एंड हैंडलिंग, टर्निंग रेडियस वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक ढूंढ रहे हो जिसकी रेंज काफ़ी अच्छी हो, रिलायबल बाइक हो, तो रिवॉल्ट RV 400 एक परफेक्ट पैकेज बन सकता है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस बाइक की एक्स शोरूम कॉस्ट जो है वो 1,23,000 की रखी गई है। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको रिवॉल्ट बाइक की टेस्ट ड्राइव लेनी है या उसे खरीदनी है तो आप इस शोरूम को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको रिवॉल्ट RV 400 के ऊपर बेस्ट टू बेस्ट डील्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो रिवॉल्ट RV 400 इलेक्ट्रिक बाइक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। कोई भी सवाल होगा आपको रिवॉल्ट EV के बारे में या किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के बारे में, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ईमेल द्वारा पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हो। मैं आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।